नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 का प्रथम अध्याय है परिमेय संख्या, नंबर सिस्टम, उसके बारे में बात कर रहे थे। संख्या पद्धति में हमने बात कर ली थी कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय क्या होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। और परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर हमने आलेखित भी किया था। आज हम बात करते हैं कि दो परिमेय संख्या यदि आ जाए तो उन दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, गुणा क्या होगा, जोड़ क्या होगा, ठीक है ना, भाग क्या होगा और उनका घटाएंगे तो क्या चीज़ आएगी। तो बात करते हैं कि परिमेय संख्या जैसे मान लो तुम्हें दे दे कि जैसे मान लो कि तुम्हें दिया कि एक परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या के साथ आपको परिमेय संख्या जोड़ना है। तो परिमेय के साथ परिमेय जोड़ोगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, परिमेय प्राप्त होगी। कैसे होगी, एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास संख्या है 5/2 और एक संख्या आपके पास 3/4। ये दो परिमेय संख्या है, इनको यदि मैं जोड़ूं तो देखो क्या आएगा, 4 इसमें एलसीएम आ जाएगा, 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा तो इसको 2 से गुणा हो जाएगी, 4 में 4 का भाग 1 बार जाता है, इसको 1 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 13/4। तो देखो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुई, एक परिमेय संख्या हो गई। अच्छा, परिमेय संख्या कौन सी बताई थी मैंने आपको, जो p/q रूप की संख्या होती है लेकिन कभी भी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो p और q है ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप की जो संख्याएं होती है उन संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। एक नंबर बात। 2 नंबर बात है कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो भी हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, परिमेय प्राप्त होगी। जैसे मान लो मैं यहाँ कर दूँ माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो देखो तुम्हें दोबारा कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 7/4 परिमेय संख्या प्राप्त हुई, ठीक है। 3 नंबर बात है कि परिमेय संख्या को जब हम परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। उदाहरण बताता हूँ, जैसे 1/2 है उसको 3/4 से गुणा करना है तो ये भी p/q रूप की परिमेय संख्या है, ये भी p/q रूप की परिमेय संख्या है। तो अंश को अंश से गुणा करो, 3 को 1 से गुणा किया 3 और 4 को 2 से गुणा किया 8। तो देखो गुणा करने पर भी हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई, परिमेय संख्या प्राप्त हुई है, ठीक है। उसी प्रकार परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये तो बात थी परिमेय के लिए कि परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या आती है। मैंने आपको उदाहरण दे के बताया है, ठीक है ना। दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं तो परिमेय आता है, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो परिमेय आता है और दो परिमेय संख्याओं को भाग देते हैं तो भी क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन यदि दो संख्याएं एक हो परिमेय और एक हो अपरिमेय तब क्या कंडीशन बनती है, तो उसके ऊपर बात करते हैं हम। तो देखो जैसे मान लो यहां मैं बात करता हूं अपरिमेय संख्या। तो जैसे मान लो कि तुम्हें दे दे कि एक है अपरिमेय और दूसरी संख्या आपके पास है परिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय इनका जोड़ क्या आएगा, तो ध्यान रखना इनका जोड़ अपरिमेय ही आएगा, चाहे ये अपरिमेय पहले हो चाहे बाद में हो। हम यहाँ अपरिमेय ले लेते हैं तो अपरिमेय से परिमेय घटाएंगे तो भी हमारे पास संख्या क्या आएगी, अपरिमेय आएगी। यदि हम इन दोनों में से एक अपरिमेय संख्या लें और दूसरी कोई नॉन जीरो संख्या ले लें परिमेय, जैसे मान लो आपके पास वर्गमूल 2 है, ये अपरिमेय संख्या है और मैंने इसको एक नॉन जीरो परिमेय संख्या से गुणा कर दिया 2, मतलब 2 के बटा में 1 कर दो तो एक ही बात है, परिमेय बन गई ना। और 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करते हैं तो ये 2 वर्गमूल 2 जो आएगा ना, ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या को जब हम नॉन जीरो परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो भी हमें कौन सी प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। इसके बाद में
कि अप्रिमेय संख्या में हम किसी भी परिमेय संख्या का भाग दें या फिर परिमेय संख्या में हम अप्रिमेय संख्या का भाग दें, तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी प्राप्त होगी? अप्रिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो आपको इस बात का क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे मान लो दोनों साइड संख्याएं अप्रिमेय हो जाए, ये भी अप्रिमेय हो और ये वाली संख्या भी अप्रिमेय हो, और जब हम भाग दे रहे हैं अप्रिमेय को अप्रिमेय से, तो किस टाइप की संख्या आएगी? तो देखो, जब हम अप्रिमेय में अप्रिमेय को जोड़ते हैं तो वो संख्या परिमेय भी हो सकती है और अप्रिमेय भी हो सकती है, ठीक है ना। अभी इसके कुछ सवाल करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो संख्या या तो क्या होगी? परिमेय होगी, और या फिर संख्या क्या होगी? अप्रिमेय। और जब दो अप्रिमेय संख्याओं को हम घटाते हैं तो भी हमें संख्या या तो परिमेय प्राप्त होगी या अप्रिमेय प्राप्त होगी। मतलब सब्ट्रैक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर अदरवाइज इरेशनल नंबर। या तो ये प्राप्त होगा या फिर अप्रिमेय प्राप्त होगी, ठीक है। और जब दो अप्रिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो भी हमें या तो परिमेय प्राप्त होगी या अप्रिमेय प्राप्त होगी। देखो कैसे, वर्गमूल दो अप्रिमेय संख्या, उसको अप्रिमेय से ही गुणा करना है। तो मैंने मान लो एक वर्गमूल 2 ही अप्रिमेय से गुणा कर दिया, ठीक है ना। या मान लो वर्गमूल 2 है, उसको मैंने वर्गमूल 8 से गुणा किया, तो देखो क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 अंदर वाली संख्या गुणा हो जाती है, तो 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, और ये 2 क्या होता है? 2 के बटे में 1 कर देंगे तो ये परिमेय नहीं होगी क्या? तो ये हमें परिमेय प्राप्त हुई, जबकि ये और ये संख्या दोनों क्या थी? अपरिमेय संख्या थी। इसी प्रकार इनको गुणा करेंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, लेकिन इनका गुणा है वो क्या है? परिमेय, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, इन दोनों में से कोई सा एक हो जाएगा। और जब हम भाग देते हैं तो उस कंडीशन में भी वो संख्या क्या होगी? या तो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय होगी। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए 1.5 शुरू कर रहे हैं। तो हमारी 9th क्लास की NCERT की जो बुक है उसमें आप 1.5 निकाल लो, और 1.5 में हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है 2 माइनस वर्गमूल 5, 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। पहले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है 2 वर्गमूल 7 बटा 2 वर्गमूल 7। फोर्थ क्वेश्चन है 1 बटा वर्गमूल 2, और फिफ्थ क्वेश्चन है पाई 2 पाई। हमें इन क्वेश्चनों में ये बताना है कि दी गई संख्या कौन सी तो परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। अभी मैं बात करके गया हूँ आपसे कि जब एक परिमेय और एक अपरिमेय को घटाते हैं, शुरू में जो सेकंड बात आई थी कि परिमेय को घटाते हैं तो परिमेय प्राप्त होता है, अपरिमेय में से अपरिमेय घटाते हैं तो परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। लेकिन परिमेय में से अपरिमेय घटाओगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगी वो संख्या अपरिमेय ही प्राप्त होगी। तो ये वाली संख्या किस टाइप की है? अपरिमेय की है, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाली संख्या अलग है, ठीक है, और ये इसमें से घटाना है। तो देखो 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, ये देखो इसमें वर्गमूल आ रहा है साथ में, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। ये वर्गमूल 23 है तो ये अपरिमेय है ही। और जब इनको सरल किया तो वर्गमूल 23 से वर्गमूल 23 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बचा? 3 हुआ। तो ये संख्या क्या, किस टाइप की संख्या होगी? परिमेय प्रकार की होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि
ए प्रीम में से ए प्रीम में घटाओगे तो संख्या प्रीम में भी हो सकती है और ए प्रीम में भी हो सकती है। तो इनको जब मैंने सरल किया तो ये सरल हो गई और हमें क्या प्राप्त हुआ, प्रीम में प्राप्त हुआ। वर्गमूल 7 ए प्रीम में संख्या होती है। ए प्रीम में संख्या को किसी नॉन जीरो प्रीम में संख्या से गुणा करते हैं तो हमें ए प्रीम में संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ऊपर हमारे पास कौन सी संख्या है, ए प्रीम में, और ये भी क्या है हमारे पास, ए प्रीम में। और ए प्रीम में ए प्रीम में का भाग देते हैं तो मैंने आपको नियम बताया था कि वो संख्या प्रीम में भी हो सकती है और ए प्रीम में भी हो सकती है, बताया था ना, प्रीम में भी हो सकती है और ए प्रीम में भी हो सकती है। यहाँ देखो इसको सरल करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल हो जाता है, कितना बचता है, 1। और 1 आपको पता है कि वो 1 क्या किस टाइप की संख्या, प्रीम में है। इसका मतलब ये किस टाइप की संख्या होगी, प्रीम में। अब ये प्रीम में है, इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है वो भी किस टाइप की संख्या हो गई थी, प्रीम में संख्या हो गई थी, ठीक है। इसके बाद में ये ऊपर आपके पास है प्रीम में संख्या और नीचे आपके पास है ए प्रीम में संख्या। तो मैं आपको बता के गया हूं कि प्रीम में ए प्रीम में का भाग लगो, चाहे ए प्रीम में प्रीम में का भाग लगाओ, तो आपके पास जो संख्या प्राप्त होगी वो किस टाइप की संख्या प्राप्त होगी, ए प्रीम में संख्या प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो ए प्रीम में प्रीम में का भाग दो, चाहे प्रीम में ए प्रीम में का भाग दो, ए प्रीम में संख्या प्राप्त होगी। ये जो पाई है ना, पाई, ये ए प्रीम में संख्या होती है, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना कि पाई जो है वो 22/7 के बराबर होता है ना, आपने पढ़ा है पाई का मान किसके बराबर होता है, 22/7। गुरुजी भी आपको बताते हैं पाई का मान किसके बराबर होता है, 22/7, 22/7, 22/7 आपको रटाते हैं। ये पी बटा क्यू रूप की संख्या देखो, और हर के अंदर क्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब ये रूप जो है ये प्रीम में दिख रहा है, और जबकि ये पाई क्या है, मैंने अभी बताया कि पाई क्या है, ए प्रीम है। लेकिन ये जो पाई का मान है ना, ये लगभग बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। लगभग का बराबर का मतलब दशमलव के पश्चात 5-7 डिजिट तक तो ये सेम चलते हैं, लेकिन उसके पश्चात इनके मान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसमें 22/7 में बार बार रिपीटेशन शुरू होने लग जाता है, जबकि पाई में रिपीटेशन शुरू नहीं होता है, तो वो संख्या ए प्रीम में होती है, ठीक है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि 22/7 तो है प्रीम में संख्या, लेकिन पाई क्या चीज़ है, एक ए प्रीम में संख्या है। ये हमारे कई बार पेपर में भी पूछ लेते हैं कि पाई प्रीम में है या ए प्रीम में, तो हमें क्या लिखना है, पाई ए प्रीम में। और जब ए प्रीम में संख्या को किसी भी प्रीम में संख्या से गुणा करते हैं तो मैं आपको बता के गया हूँ कि प्रीम में संख्या को, मतलब नॉन जीरो प्रीम में संख्या को ए प्रीम में संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है वो कौन सी प्राप्त होती है, ए प्रीम में संख्या ही प्राप्त होती है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें प्रीम में और ए प्रीम में बतानी थी, देख के कि कौन सी संख्या प्रीम में है और कौन सी संख्या ए प्रीम में है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हमें व्यंजक दे रखे हैं। ये जो मैं आपको सिलेबस करा रहा हूँ ये NCERT राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है 9th क्लास में। इसी का सेकंड क्वेश्चन है कि 3 + वर्गमूल 3, 2 + वर्गमूल 2, इसको सरल करना है। और एक दिया हुआ में 3 + वर्गमूल 3, 3 - वर्गमूल 3, इसको क्या करना है, सरल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। सरल करने का मतलब क्या है, देखो ये प्रीम में, ये ए प्रीम में, तो ये ए प्रीम में संख्या होगी, ये भी ए प्रीम में है, ये ए प्रीम में, ये ए प्रीम में है, इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणे का तरीका आपको बताया हुआ है कि ये सारे निशान प्लस प्लस के हैं तो गुणा होने पे प्लस ही आएगा। इस 3 की गुणा पहले इससे होगी तो 3 × 2 प्लस, फिर 3 की गुणा इससे होगी तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 2 प्लस। अब इसकी बारी, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3 प्लस, फिर इसके साथ गुणा, वर्गमूल 3 की गुणा हो जाएगी वर्गमूल 2 से। 3 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6। ये आ जाएगा 3 वर्गमूल 2, ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3। अब यहाँ देखो वर्गमूल के अंदर जो संख्या इसमें तो है 2, इसमें है 3, तो ये दोनों पद अलग अलग हैं। यहाँ वर्गमूल के अंदर वर्गमूल संख्या, तो आपको 8वीं क्लास में बताया होगा
कि वर्गमूल a और वर्गमूल b है तो उसको हम वर्गमूल ab लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों को हम साथ लिख सकते हैं और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 और ये हो जाएगा वर्गमूल 6, ठीक है। इसको हम इतना ही सरल करेंगे, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या आंसर आएगा। आपने 8वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी और a माइनस बी को गुणा करते हैं तो ये आता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा हुआ है ना। यहाँ देखो ये a है, ये एक बार दोनों जुड़ रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों क्या है, घट रहे हैं। देखो आप इसमें ये a ये b एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का मान है वर्गमूल 3 का स्क्वायर। यहाँ 3 की घात 2 है, ठीक है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 माइनस यहाँ वर्गमूल 3 है और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं तो देखो कितना आता है, 3 आता है। वर्गमूल 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप कहोगे कैसे आया, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वर्गमूल का मतलब होता है कि उस संख्या के ऊपर घात है 1/2। यहाँ वर्गमूल 3 है, इसका मतलब इसके ऊपर भी घात कितनी है, 1/2। अब यहाँ देखो आधार समान है तो यहाँ घातांक नियम लगेगा। आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 1/2 प्लस 1/2, हाफ हाफ जुड़ कर कितना होता है, 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मान कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है, और 9 में से 3 जाएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 6। तो इस क्वेश्चन का उत्तर कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी का ही थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 की घात 2 का मान कितना होगा, और 1 दे रखा है। इसी का फोर्थ क्वेश्चन है, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, इसका मान कितना आएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो हमने एक फॉर्मूला लगा के हम एक क्वेश्चन करके गए हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी दो संख्याएं जुड़ रही है और घट रही है तो उनका फॉर्मूला बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ देखो ये a है तो ये a सेम ही है, ये b है, एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अभी बता के गया हूँ कि 5 के ऊपर घात 2 है, इसका मतलब वर्गमूल 5 को आप 2 बार लिख लो, और यदि वर्गमूल में संख्या क्या हो, सेम टू सेम हो, तो वर्गमूल हट जाता है, 5 ही आ जाएगा, ठीक है। और इस दर वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 5 में से 2 घटाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 3, ठीक है। इसी प्रकार इसका एक क्वेश्चन ये है, यहाँ देखो ये a है प्लस b, इस पूरे की घात कितनी है, 2। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी की घात 2 का। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने 8वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर। तो देखो यहाँ a का मान कितना है, वर्गमूल 5, तो यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस 2 a गुणा b, तो वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2 प्लस b का स्क्वायर, b का मान है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर। यहाँ वर्गमूल 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करोगे तो 5 प्लस 2। यहाँ वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 है, तो मैंने आपको बताया कि वर्गमूल में संख्याएं क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, तो 5 को 2 से गुणा कर दो। यहाँ वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। ये 5 और ये 2 जुड़कर कितना हो जाएगा, 7। 2, 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 प्लस 2 वर्गमूल 10। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है,
हरों का परिमेयकरण करो। ये अंश होती है, ये हर होता है, उसमें हमने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और हमें इनका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो बटा में जो वर्गमूल है वो राशि नहीं आनी चाहिए, बटे में अपरिमेय संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंश और हर में वर्गमूल 7 से गुणा कर देते हैं। तो अंश व हर में वर्गमूल 7 से गुणा करने पर, तो देखो 1 बटा वर्गमूल 7 है, इसके अंश और हर में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 7 वर्गमूल 7। 1 को वर्गमूल 7 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। और वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 7। तो बटा में वर्गमूल हट गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि हर का परिमेयकरण कहते हैं। मतलब हर को जो अपरिमेय दिया हुआ है हर के अंदर, ये जो अपरिमेय दिया हुआ है इसको आप किस में बदल दो, परिमेय में बदल दो, परिमेय कर दो, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात। अब ये हर में अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, इनका अंतर अपरिमेय है, इसका परिमेयकरण कर दो। मतलब इस यहाँ पर से अपरिमेय संख्या को खत्म कर दो, मतलब यहाँ पर परिमेय संख्या ले आओ। तो परिमेय संख्या लाने के लिए एक तरीका और क्या है, सुगमी से गुणा करने पर, सुगमी से गुणा करने पर, तो इसको सुगमी से गुणा कर दो। देखो सुगमी क्या चीज़ होती है मैं आपको बता दूं। अब ये जो संख्या है ना, इसको आप सेम टू सेम यहाँ लिख लो, अंश और हर में। यहाँ माइनस है तो आप यहाँ गुणा किसकी करना, प्लस प्लस। तो ये जो प्रोसेस किया है, अब इस सवाल में जैसे यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस करके गुणा कर देंगे, है ना। तो ये जो प्रोसेस करना है ना, ये कहलाता है हर का परिमेयकरण, सुगमी से गुणा करना कहलाता है। और सुगमी से इसको गुणा कर दिया ना, तो अब जो हम इसको आगे सरल करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हर का परिमेयकरण, ये 16 हो जाएगा। देखो जितनी बार भी आप सुगमी से गुणा करते हो ना, तो नीचे ये वाला फॉर्मूला जरूर बनेगा हर में, a प्लस बी a माइनस बी बराबर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो आप, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, तो यहाँ जोड़ हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, a तो है वर्गमूल 7, तो वर्गमूल 7 का स्क्वायर, b है वर्गमूल 6, तो वर्गमूल 6 का स्क्वायर। ऊपर इसकी 1 से इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 7। और वर्गमूल 6 को वर्गमूल 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। ऊपर आ जाएगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। 7 में से 6 गया, कितना बचेगा, 1। तो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 बटा 1। तो देखो हर के अंदर परिमेय संख्या आएगी ना, 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। इसी प्रकार इसी का थर्ड क्वेश्चन है, 1 बटा वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, सुगमी से गुणा करेंगे। तो सुगमी से गुणा करने पर, तो इसको आप सुगमी से क्या करो, गुणा कर दो। तो देखो क्या चीज़ प्राप्त होगी आपको, 1 बटा वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 5 वर्गमूल 2। यहाँ बीच में प्लस था ना, तो आप क्या करोगे, माइनस, और इसी संख्या से इसको क्या हो जाएगी, गुणा और भाग हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करना है, इसमें नीचे ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा दो, ये a है और ये b है। a का मान है वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर, b का मान है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर। ऊपर इसको 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर कोई असर नहीं होगा, ये केवल ये आ जाएगा, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे तो 5, और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो 2। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। 5 में से 2 गए, कितना हो गया, 3। तो देखो यहाँ पहले क्या थी, अपरिमेय संख्या थी, और हमने क्या किया, सुगमी से गुणा किया, तो हमने हर का क्या किया, परिमेयकरण कर दिया। तो अब यहाँ पे बटा में देखो कौन सी संख्या बच गई, 3 बच गई, और 3 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और है, 1 बटा वर्गमूल 7 माइनस 2।
ये इसका है क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पॉइंट है। तो इसको भी आप किससे गुणा करोगे? शुग्मी से। तो शुग्मी से गुणा करने पर ये वर्गमूल केवल 7 के ऊपर है, ठीक है। तो हम इसको गुणा करते हैं तो देखो क्या आएगा, वर्गमूल 7, यहाँ माइनस है तो बीच में क्या लोगे आप? प्लस। वर्गमूल 7 प्लस 2। हर में हमारे पास फॉर्मूला है ही a प्लस बी ए माइनस बी। ये देखो यहाँ वर्गमूल 7 प्लस 2 जुड़ रहे हैं और यहाँ वर्गमूल 7 माइनस 2 क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, वर्गमूल 7 प्लस 2। तो ये आ जाएगा वर्गमूल 7 प्लस 2। वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से गुणा किया 7, माइनस 2 को 2 से गुणा किया कितना हो जाएगा? 4। तो ये आ जाएगा वर्गमूल 7 प्लस 2। 7 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 3। तो ये इसका परिमेयकरण हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कुछ उदाहरण दे रखे हैं हमें, इसी के अंदर अपन एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 19 है। उदाहरण नंबर 19, इनमें भी हमें क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना है। तो देखो हमें दे रखा है 5 बटा वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5, ठीक है। तो यही प्रोसेस रहेगा, सुगमी से इसको क्या कर दो? गुणा कर दो। तो क्या आएगा? 5 बटा वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। वर्गमूल 3, यहाँ माइनस है ना बीच में, तो सुगमी के समय आप यहाँ क्या ले लोगे? प्लस, ठीक है। इनको क्या करो आप? गुणा कर दो। तो देखो क्या आएगा, ये अपरिमेय संख्या तो हम एक बार सीधा ही लिख देते हैं, 5 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5। यहाँ फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, यहाँ हो गया a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है। तो ये आ जाएगा 5 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया 3, वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा किया 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5, और 5 में से 3 में से 5 घटेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस में 2। तो ये हर का परिमेयकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 बटा माइनस 2, इसको मैंने अलग कर दिया और इसको वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके एग्जाम्पल करके देखने हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल सरल है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और यदि आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।